ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राखी के 3 दिन बाद ये अप्सरा साधना कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले आप लोगों को राखी की लाख लाख बधाई हो। इस राखी में सभी लोग शामिल होते हैं, देश विदेश से लोग शामिल होते हैं, तो इस राखी में हम भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी शामिल हैं। हम लोगों ने अपने देवी देवता को भी राखी बांधी है, तो अगर आपने नहीं बांधी तो आप बांध सकते हैं। अब साधना की बात कर लेते हैं कि ये 3 दिन बाद जो साधना करनी है, राखी के 3 दिन बाद जो हम साधना करने वाले हैं, इनको हमने कैसे करना है, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साधना को किस जगह पर किया जाएगा। हम अपने गुप्त कमरे में भी इस साधना को कर सकते हैं, खेत खलिहान में भी कर सकते हैं, खुले में, जंगल में भी कर सकते हैं और नदी के किनारे भी कर सकते हैं। इन 4-5 जगह हमने जो बताई है, इनसे एक जगह आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जब आपने उस जगह को सिलेक्ट कर लिया, एक दिन पहले जाकर आपने उस जगह को साफ सुथरा कर देना है। अगर वहाँ पर गंदगी है तो आपने साफ कर देना है। जगह आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको कोई जल्दी देख ना पाए, ढूंढ ना पाए। इसीलिए साधना जो होती है, जो गुप्त रखने वाली होती है, किसी को बताने वाली नहीं होती। किसी को बताकर साधना करेंगे तो ये कभी सिद्ध नहीं होती, कभी हमें फल नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे कुछ साधक भाई ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी क्या हम घर में कर सकते हैं। तो देखिए, घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हमारी जितनी भी साधना होती है जो रात को ही करी जाती है, तो रात को किस काम के लिए की जाती है। साधना को हम दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि काल में क्यों साधना की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि रात्रि काल को क्यों साधना करते हैं। रात्रि काल को इसलिए हम साधना करते हैं, बताते हैं। जो हमारी दुनियादारी होती है, हमारे बहन भाई जो होते हैं, ये रात को सो जाते हैं, जहाँ तक कि पशु पक्षी भी सो जाते हैं। हमारा जो वातावरण है बिल्कुल शांत हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद हम जो भी साधना करते हैं, तो हमारी साधना में अगर कोई आवाज़ आती है तो आवाज़ से हमको डिस्टर्बिंग होती है। तो इसीलिए रात को जब हम साधना करते हैं, तो रात को वातावरण हमारा शांत होता है। तो इसीलिए जब हम शांत वातावरण में साधना करते हैं, हम जिस साधना को करते हैं उसी साधना की हमको धुनी सुनाई देती है। जो मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र में शक्ति विराजमान होती दिखाई देती हमें। जब अनुभव होते हैं तो अनुभव से पता चल जाता है कि ये हमारी साधना बिल्कुल 100% सिद्ध जा रही है, ये सिद्ध हो ही जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर जितनी भी साधना बताई जाती है, ये सभी साधना रात्रि काल में ही बताई जाती है। दिन में साधना करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए साधना रात्रि काल को ही करनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने उस देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी है। जब आज्ञा और अनुमति ले ली, उसके बाद अगर आपका गुरु है तो आप गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है, आप शिव शंकर से भी आज्ञा ले सकते हैं। जब आपने सभी आज्ञा ले ली, उसके बाद आपने साधना की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले हमको एक दीपक चाहिए। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। हम जितनी साधना बताते हैं, जब बहुत आसान साधना होती है और इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। इसीलिए दीपक जो होता है मिट्टी का ही लेना चाहिए। साधना में दीपक आपने मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तेल उसमें सरसों का ही जलेगा, बाती उसमें रुई की चलेगी। जो रुई हमारे आम घरों में होती है वही रुई चलेगी। उसके बाद आपने भोग प्रसाद लेना है। भोग प्रसाद आप फल भी ले सकते हैं और कुछ मिठाई भी ले सकते हैं। इन दोनों से एक चीज़ ले लीजिए। ये साधना हमारी 11 दिन तक होने वाली है। 11 दिन तक ये हम करेंगे रेगुलर, और ये 100% सिद्ध होती है ये साधना। आज हमारा मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इस मुहूर्त को जाने मत दीजिए। ऐसे मुहूर्त पर जब आप साधना करते हैं तो उसके 100% चांसेस होते हैं साधना सिद्ध होने के। एक आपने मिट्टी का दीपक लेना है, साथ में सरसों का तेल लेना है, बाती उसमें रुई की ही जले, साथ में आपने इत्र लेना है थोड़ा सा, साथ में आपने थोड़ा सा धूप लेना है। जब ये सभी सामग्री आपने इकट्ठा कर ली, उसके बाद आपने एक गुप्त कमरे में जाना है। आप जो हमने जगह बताई है, आपने वहाँ
पे चले जाना है जो जगह आपने सिलेक्ट की है। वहां पर जाकर सबसे पहले अपने देवी देवता से हाथ जोड़कर आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे और अपने गुरु से भी आज्ञा अनुमति लेंगे। उसके बाद आपने आवाहन करना है अप्सरा का। अप्सरा कौन सी होने वाली है? कामाख्या अप्सरा। कामाख्या अप्सरा मैं आपका आवाहन करता हूं, आपके नाम की साधना करने वाला हूं। आप इस साधना को सिद्ध होने के आज्ञा दीजिए। बस इतना ही बोलना है आपने आवाहन में। के बाद आपने दीपक जला देना है। साधना में आपको आसन की जरूरत पड़ेगी, तो आसन आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। आसन किसी भी कलर का ले सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आसन मोटा लेंगे तो सबसे बेहतर है। जब आपने दीपक जलाना है तो अपने आसन के ऊपर बैठकर ही जलाना है। उसके बाद आपने धूप दिखा देना है। उसके बाद आपने जो इत्र लिया है, इत्र का आसपास छिड़काव कर देना है और अपने ऊपर भी लगा लेना है। उसके बाद आपने माला ले लेनी है। ये साधना माला पे ही चलेगी, माला आपको लेनी पड़ेगी। माला आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ हमको मिल जाती है। जब आपने हाथ में माला ले ली, माला को भी आपने प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करेंगे, हे मेरी माला, मैं कामाख्या अप्सरा की साधना करने वाला हूं, तो आप मेरी इसमें मदद कीजिए। उसके बाद आपने माथे पर लगाकर, अब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा सा मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है। कामाख्या अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, कामाख्या अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, कामाख्या अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। 11 दिन की ये साधना चलेगी हमारी। एक दिन की आपने 7 माला करनी है। करनी आपने एक टाइम ही है, रात्रि काल को ही करनी है, लेकिन 7 माला आपने करनी है। अगर आप 7 माला नहीं कर सकते तो आप साधना को स्टार्ट मत करना। अगर आप कर सकते हो फिर आप साधना को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आपने 7 माला करनी है तो उधर साधना भी हमारी 11 दिन की ही होने वाली है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अब इस साधना का टाइम बता देते हैं। टाइम कौन सा है? रात्रि काल को किस टाइम हम मंत्र जाप करेंगे, किस दिन इस साधना को स्टार्ट करेंगे। शुक्रवार की रात्रि काल को हमने इस साधना को स्टार्ट करना है। तो इस साधना को स्टार्ट करने का हमारा टाइम है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने 7 माला करनी है। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने 11 दिन तक रेगुलर करते जाना है। जब आपका आखिरी दिन होगा तो अप्सरा आपके सामने आएगी। उसके बाद आपने वार्तालाप स्टार्ट कर देने हैं उनके साथ। ये देवी के रूप में ही इनको सिद्ध करेंगे और किसी रूप में सिद्ध मत करना इनको। देवी के रूप में, यानी कि माँ के रूप में। उसके बाद आपने 3 ही वचन लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं आपको। अब नियम की बात कर लेते हैं। इसमें नियम कौन कौन से लागू होते हैं। मीट, मछली, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना और दारू पीकर साधना पे बिल्कुल नहीं बैठना आपने। बस यही इनके नियम है। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपने अकेले में ही सोना है, और सोना है आपने चारपाई पे नहीं सोना, नीचे ज़मीन पे सोएंगे और अकेले ही सोएंगे, परिवार के साथ नहीं सोएंगे। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। अब हमें इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।